नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है तीन चोर। पुराने समय की बात है। किसी शहर में रामू, शामू और जग्गू नाम के तीन चोर रहा करते थे। उनका जीवन चोरी करके ही बीत रहा था। कभी छोटी चीज़ हाथ लगती तो 2 दिन ऐश में बीत जाते, और यदि कोई बड़ी चीज़ हाथ लगती तो 5 से 7 दिन मज़े में बीत जाते। उन तीनों में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके घर परिवार के नाम पर केवल एक जग्गू की माँ ही थी जो उन्हें अक्सर समझाती थी कि तुम लोग होशियार हो, जवान हो, मिलकर कोई ढंग का काम धंधा क्यों नहीं करते हो। ये चोरी करना छोड़ दो। ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करो। क्यों चोरी करते फिरते हो। और ये एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि तीनों को ही विद्या का ज्ञान प्राप्त था, जिस पर तीनों को घमंड था। अपनी विद्या द्वारा शहरों में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे, कभी बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों ने मिलकर लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल समेटकर पुलिस से बचते हुए जंगल में भाग गए। जंगल में उन तीनों ने देखा कि वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ एक जगह पर बिखरी पड़ी हैं। रामू ने अंदाज़ा लगाकर कहा कि ये तो किसी शेर की हड्डियाँ हैं। यदि मैं चाहूँ तो इन सभी को अपनी विद्या के द्वारा जोड़ सकता हूँ। शामू को भी अपनी विद्या का घमंड था। उसने कहा कि यदि मैं चाहूँ तो अपनी विद्या से शेर की खाल तैयार करके उस पर चढ़ा सकता हूँ। रामू और शामू की बातें सुनकर जग्गू का घमंड भी उमड़ पड़ा और बोला, यदि तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या से उसमें प्राण डाल सकता हूँ। इस तरह तीनों ही अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रामू ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया, शामू ने उस पर खाल तैयार कर दी और जग्गू ने शेर में जान डाल दी। थोड़े ही समय में तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक शेर खड़ा था, जिसे देखकर तीनों थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था, इसलिए वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया और अपनी भूख मिटाकर घने जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को सदा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या पर घमंड न करके अच्छे कार्यों में उसे लगाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोने पड़ते। इसलिए कहा भी गया है कि आपकी सद्बुद्धि आपकी विशेषताओं के कारण आपको ऊंचा उठा सकती हैं, तो वही विशेषताएं आप में घमंड पैदा कर आपके नाश का कारण भी बन सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।